कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर अर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे हिमाचल के खबरों की ओर। बता दें आपको कि 14वीं विधानसभा सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के न पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने खेद व्यक्त किया और कहा कि सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक का बुलाना विधानसभा की एक परंपरा है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। आगे उन्होंने कहा कि बैठक में सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान और चीफ व्हिप केवल सिंह पठानिया उपस्थित रहे, लेकिन विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और विपक्ष के चीफ व्हिप सुखराम चौधरी बैठक में शामिल नहीं हुए। तो आज 12:30 हमने ये मीटिंग रखी थी और माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने इस मीटिंग में आने की सहमति दी थी। उसके बाद विधानसभा सचिवालय ने भी उनसे संपर्क किया, कल भी किया, तो उन्होंने कहा मैं आऊँगा। हमने इंतज़ार किया 1 बजे तक और फिर दूरभाष से पता किया तो उन्होंने इस मीटिंग में आने की असमर्थता बताई कि उनका स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं है। तो माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर आ चुके 12:30 बजे और इस मीटिंग में चीफ व्हिप भी डिप्टी व्हिप भी है मिस्टर केवल सिंह पठानिया जी और माननीय उपाध्यक्ष तो है ही। तो हमने बैठ के जो संबंधित विषय थे उस पर चर्चा की है अभी। तो 14वीं विधानसभा सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के न पहुंचने पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया है। ये न केवल विधानसभा की गरिमा के विपरीत है बल्कि प्रदेश के जनहित के मुद्दों की अनदेखी भी है। आज हम माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी द्वारा विधानसभा में सर्वदलीय मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें इन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी लोगों को जो सदस्य हैं उनको आमंत्रित किया था, जिसमें से सरकार की ओर से पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर और हमारे डिप्टी चीफ व्हिप श्री केवल पठानिया जी थे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्री जयराम जी जो विपक्ष के नेता है और उनके जो चीफ व्हिप है श्री सुखराम चौधरी जी, उनको आमंत्रित किया था। क्योंकि ये परंपराएं है कि जब भी विधानसभा का सेशन होता है तो माननीय अध्यक्ष द्वारा जो है सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जाती है और ये परंपरा पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस वक्त शुरू की गई थी और पिछले 5 साल जब बीजेपी की सरकार रही उस वक्त ये परंपरा चलती आई है और हम भी विपक्ष में रहे हैं। हमारे विधायक, हमारे जो सीएलपी के लीडर होते थे मुकेश अग्निहोत्री जी, वो भी स्पीकर की बुलाई हुई मीटिंग्स में, सर्वदलीय मीटिंग में जाते थे। उधर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के मंडल स्तर पर संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया चल रही है। इसी कड़ी में नाहन विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की ओर से नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षकों की देखरेख में चुनाव प्रक्रिया आयोजित हुई, जिसमें नाहन विधानसभा क्षेत्र के तीनों मंडलों के नवनियुक्त अध्यक्षों का सर्वसम्मति से चुनाव हुआ और इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता ने कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी मंडलों की संख्या 74 से बढ़ाकर 171 कर दी गई है और उन तमाम स्थानों पर चुनाव प्रक्रिया चल रही है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन के चुनाव हो रहे हैं। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे मंडल हैं, सिर्फ कांगड़ा धर्मशाला के मंडलों को छोड़कर, क्योंकि वहाँ कल प्रोटेस्ट है धर्मशाला में, विधानसभा का घेराव कल कार्यकर्ताओं ने वहाँ करना है, उन मंडलों को छोड़कर हिमाचल प्रदेश में सभी मंडलों के चुनाव हो रहे हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में 74 मंडल थे पहले, अब वो 171 मंडल बन गए हैं। इसी प्रकार से जिला सिरमौर में हमारे पहले 5 मंडल थे, अब 12 मंडल भारतीय जनता पार्टी के जिला सिरमौर में हो गए हैं। नाहन में भी हमारे पहले नाहन मंडल था, अब 3 मंडल बन गए हैं। माता कटासन नाहन मंडल, माता त्रिलोकपुर नाहन मंडल और धारटी नाहन मंडल।
उधर कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी ने बिलासपुर की जनता को सौगात दी। बता दें आपको कि सिरखड पुल और साथ ही गुमारवी बस स्टैंड से निकलने वाले एग्जिट रोड के निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन किया और इस मौके पर मंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट क्षेत्र के लोगों के लिए यातायात की सुविधा को और बेहतर बनाया जाएगा। बता दें कि कार्यक्रम में मंत्री के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं उन्होंने निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने की और समय पर परियोजना पूरा करने के निर्देश भी दिए। बहुत खुशी की बात है, मारवी शहर में बस अड्डे में निकासी और प्रवेश का एक ही सड़क थी, जिसकी वजह से अक्सर नेशनल हाईवे पे भी जाम रहता था, लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इस सड़क के बनने से जो है उससे निजात मिलेगी और एक वैकल्पिक मार्ग जो है बस अड्डे में प्रवेश या निकासी के लिए मिलेगा। 2017 में स्वर्गीय श्री GS बाली जी जब परिवहन मंत्री थे, उन्होंने इस सड़क को स्वीकृत किया था। 15 लाख रुपए एक एडवांस किस्त के तौर पे भी दे दिए थे और बाकी हिस्सा जो था हमने जो नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट था उसमें अपग्रेडेशन में इस लेंथ को भी साथ में शामिल किया था और उसका मतलब यही था कि लैंड एक्विजिशन का और जो इसकी कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट थी, जहाँ तक नेशनल हाईवे का प्रोविज़न था उसके अंतर्गत जो था इसको शामिल किया गया था। लेकिन सरकार जैसे ही बदली तो नई जो सरकार भाजपा की बनी थी, भाजपा की सरकार के समय में इस सड़क परियोजना को फिर उन्होंने रोक दिया और 5 साल लोग इसका इंतज़ार करते रहे। लेकिन अब जो है हमने फिर अपने प्रदेश सरकार के संसाधनों से ज़मीन जो एक्वायर करने का था उसको भी प्रोसेस पूरा किया। उधर आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की गेस्ट शिक्षक भर्ती की पॉलिसी के कारण पढ़े लिखे युवा बेरोजगार बेहद आहत है। वहीं आपको बता दें उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचर्स रखकर बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसीलिए सोलन में बेरोजगार संघ की ओर से ADC सोलन को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं बेरोजगार संघ के जिलाध्यक्ष राहुल की अगर ये कदम सरकार उठाती है तो फिर युवा रोजगार के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उनके भविष्य का क्या होगा। फेडरेशन को रिप्रेजेंट करने यहाँ पर आए हैं और हम बुक हब लाइब्रेरी सोलन से आए हैं। हमने अभी ADC सोलन को ज्ञापन सौंपा है रिगार्डिंग हमारी कुछ डिमांड्स हैं। अभी स्टेट गवर्नमेंट ने आउटसोर्स के थ्रू गेस्ट टीचर्स की भर्ती को कैबिनेट में मंजूरी दी है, तो इसके अगेंस्ट हमने अभी ADC सोलन को एक ज्ञापन सौंपा है। तो हम सभी लोग हिमाचल में सभी जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं सोलन के अलावा और जगह पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो आज हम सोलन में हिमाचल अनएम्प्लॉयड यूथ फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हुए इस नीति का, खासकर इस नीति का जो आउटसोर्स पर गेस्ट टीचर फैकल्टी की भर्ती हो रही है उसके अगेंस्ट हमने प्रोटेस्ट किया है। और जो हमारा HPRCA है जो क्लास 3 की ज़्यादातर भर्तियों को, क्लास 3 के जो पेपर होते हैं उनको करवाता है, उसको समय से, टाइम से सुचारू रूप से चलाने की भी हमने डिमांड रखी है। उधर आपको बता दें कुल्लू जिले के उपमंडल बाजार एक गांव में आगजनी की घटना सामने आई है, जहां पर आग लगने के चलते लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। तो वहीं दमकल विभाग और स्थानीय लोगों की ओर से आग पर काबू पाया जा रहा है। वहीं पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई और आग के कारणों की छानबीन की जा रही है। बंजार प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवार को फौरी राहत भी प्रदान की जाएगी। चलिए इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।